Hello students, today we are going to study class 5th, English chapter 2, lesson 2, The Wise Pigeon, बुद्धिमान कबूतर. There lived a pigeon in a mango tree. एक आम के पेड़ में एक कबूतर रहता था, है ना. एक आम के पेड़ में एक कबूतर रहता था. The pigeon's family consisted of his wife and two ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. कबूतर के परिवार में उनकी पत्नी और दो खूबसूरत बच्चे भी शामिल थे, है ना. द पिजन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, है ना. दो सुंदर बच्चे भी शामिल थे. उनकी पत्नी के साथ दो खूबसूरत बच्चे भी शामिल थे. The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. बच्चों के पंख अभी तक नहीं बढ़े थे. जो उनके बच्चे थे उनके पंख अभी तक नहीं बढ़े थे. उनके विंग्स जो थे, पंख थे, वो वहाँ अभी तक नहीं बढ़े थे, है ना. hence they were not able to fly, है ना. hence they वर नॉट एबल टू फ्लाई, इसीलिए वहाँ उड़ने में सक्षम नहीं थे, है ना. उड़ नहीं पा रहे थे. एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज टू सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड. हर सुबह एवरी मॉर्निंग, है ना, जो पिजन्स थे, कबूतर थे, वहाँ भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे, है ना. भोजन की तलाश में चले जाते थे. दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट, है ना. और वो रात होने से पहले लौट आते थे, है ना. जो पिजन्स थे वहाँ दाना चुगने के लिए चले जाते थे एवरी मॉर्निंग, और नाइट होने पर वहाँ रिटर्न हो जाते थे, है ना. नाइट होने से पहले वहाँ रिटर्न हो जाते थे, वापस लौट आते थे. द चिल्ड्रंस वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम, है ना. बच्चे अपने माता पिता को घर वापस देखकर खुश थे, है ना. और आप भी चिल्ड्रंस, अपने माता पिता जब शाम को घर आते हैं तो आप भी खुश होते हैं, है ना, उनको देखकर, होते हैं ना. तो ऐसे ही पिजन्स के जो चिल्ड्रन थे, उनके बच्चे थे, उनको देखकर वहाँ भी बहुत खुश होते थे, है ना. द चिल्ड्रंस वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम, है ना. जब वापस आते थे वहाँ लौट कर उनके माता पिता, तब वहाँ बहुत खुश होते थे. ऑन द सम मैंगो ट्री देयर आल्सो लिव्ड अ मैंगो नेम्ड कालू, है ना. वन द सम मैंगो ट्री, है ना. सम मैंगो ट्री देयर आल्सो लिव्ड, है ना. आल्सो लिव्ड अ मंकी नेम्ड कालू, है ना. उसी आम पर, उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, है ना. उसी आम के पेड़ पर एक मंकी भी रहता था, बंदर भी रहता था, जिसका नाम क्या था? कालू था. ही considered himself to be very powerful and so often took up fight with the birds on petty issues. He considered himself to be very powerful, है ना. वहाँ खुद को बहुत शक्तिशाली मानता था, है ना. वेरी पावरफुल मानता था, इसीलिए, है ना. एंड सो ऑफ्टन टुक अप राइट विथ द बर्ड्स ऑन पीटी इसस, है ना. इसीलिए अक्सर वहाँ छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ाई करता रहता था, है ना. फाइट करता रहता था, है ना. सभी पक्षियों से वहाँ छोटी छोटी बातों पर फाइट करता रहता था, लड़ाई करता रहता था. ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकीज, है ना. पेड़ पर सभी पक्षी बंदर से डरते थे, है ना. वहाँ के टोटल जो बर्ड्स थे वहाँ सभी उससे अफ्रेड थे, है ना. बहुत डरे हुए, और सभी उससे डरते थे. वाई, क्यों डरते थे? वेरी पावरफुल, है ना. वहाँ वेरी पावरफुल था ना, इसलिए डरते थे. दे वर इन फैक्ट सिक
ऑफ हिम, है ना, वे वास्तव में उससे बहुत दुखी थे, बहुत ही वहाँ उससे बहुत सीखते, है ना, बहुत ही दुखी थे, बहुत बीमार थे, वहाँ उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे बेटा। बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट, है ना, लेकिन उनमें से कोई भी लेकिन उनमें से कोई भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करता था, है ना, वहाँ सभी डरते थे उससे, अफ्रेड थे, है ना, क्योंकि वहाँ पावरफुल था, इसीलिए वहाँ डरते थे और आपत्ति करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। वन डे कालू प्राउडली सेड टू द बर्ड्स, है ना, एक दिन कालू ने पक्षियों से गर्व से कहा, आई एम द मोस्ट पावरफुल अमॉन्गस्ट यू, मैं तुम्हारे बीच सबसे शक्तिशाली हूं। दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वाई, इस प्रकार आपको हर बार मेरे पास से गुजरने का, है ना, भुगतान, है ना, हर बार मेरे पास से गुजरने के संबंध में मुझे भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, है ना, ऐसा उसने बोला कि हर बार आप मेरे पास से गुजरोगे तो आपको कुछ भुगतान मुझे करना पड़ेगा, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, तुम जब भी इस प्रकार आपको हर बार मेरे पास से गुजरने के संबंध में आपको भुगतान करना पड़ेगा।